हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिस पे हम डिस्कस करेंगे वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न और सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, जिसके बेस पर हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में कल क्या होने की संभावना है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है और हम किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं चार्ट पर और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कस किया था। ठीक है, क्या क्या वो पॉइंट थे जो आज हमने पॉसिबिलिटी बताया था कि आज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक ट्रेंड लाइन ली थी और बताया था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा आज के लिए 24,815। ठीक है, तो 24,815 के ऊपर मार्केट निकल गया। ठीक है, तो हमारे इस रेजिस्टेंस ने काम नहीं किया। ठीक है, और मैं जैसे कि बताता हूं, अगर कोई भी ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो उसके ब्रेक होने का जो कंफर्मेशन है मिनिमम 2 कैंडल का है। ठीक है, मैं इस ट्रेंड लाइन को कैसे, मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको मैं आप पहले कई वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कैसे काम करता है वो मैं अपनी पिछली कई वीडियो में बहुत क्लियरली बता चुका हूं। आप पिछली वीडियो को देखकर उसे नोट डाउन करके उसके रूल्स बना सकते हो, कैसे ये ट्रेंड लाइन काम करती है। ठीक है, तो हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बात कर रहे थे कि मेजर रेजिस्टेंस हमारा ये है, अगर यहां पे कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है जो कि बियर साइड को कंफर्म करे, इट मींस इवनिंग स्टार या कोई बियर एंगल्फिंग, कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो फिर से डाउन ट्रेंड को कंफर्म करे, तब हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है मेजर रेजिस्टेंस की, ये काम करती है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि आप प्री अज्यूम नहीं करोगे किसी भी, कोई भी आपका सेटअप है, कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी सेटअप्स की, किसी भी बिहेवियर की, किसी भी स्ट्रक्चर की, तो आप उसके कंफर्मेशन की, किस टाइप से वो पैटर्न या सेटअप्स कंफर्म होता है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आप पहले से ही एज्यूम करेंगे, तो मैंने हमेशा कहा है मार्केट हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलती है हर स्ट्रक्चर में। ठीक है, जैसे कि इसी स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जो यहाँ पे सोचे थे कि ये फोर्थ वेव है और 38% का करेक्शन मैक्सिमम करेगा, बट जैसे ही वो ब्रेक होगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो हम फिर से नया एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि इस बार क्या स्ट्रक्चर बनाने की मार्केट कोशिश करेगा और क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पर हमने कहा था कि ये अब जो है, अगर ये यहां जो है 23,957 58 के आसपास जो एक मार्केट यहां से चली थी, ठीक है, और इसका जो टॉप बनाया था 24,969 का, मतलब लगभग लगभग 1000 पॉइंट का एक चाल आई थी। ठीक है, अब यदि ये बिग पिक्चर मतलब वन डे पे अगर ये सेकंड वेव है, जो कि अगर मैं वन डे के चार्ट पे जाऊं वहां पे आपको क्लियर बता पाऊंगा। अरे यार, सॉरी। ठीक है, यहां से मार्केट चला वन, एक वेव यहां पे कंप्लीट होता है 24,372 पे। ठीक है, जैसा कि हम रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग रीड कर पा रहे हैं, बनने के बाद ज्यादा क्लियर होता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम एज्यूम करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है,
और उसी के बेस पर हम कुछ डिसीजन लेते हैं और हमेशा मार्केट ऑप्शन लेके चलती है कोई भी स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि यहाँ 1 कंप्लीट हो गया था, अब इसने ए, बी, सी यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर ये 2 है तो यहाँ पे 2 लगा, फिर ए, बी, सी। सी क्या मैंने कल बात की थी, हम 15 मिनट पर फिर चलते हैं, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा कि अगर ये यहाँ पे इस पॉइंट पे 24,976 के आसपास जो टॉप लगाया था, अगर वहां से ये अगर फ्लैट करेक्शन ले रहा है ए, बी, सी, जैसा कि मैंने कहा था फ्लैट, ठीक है, स्ट्रक्चर और उसकी कंफर्मेशन कहां पे कंफर्म करता है। इसलिए हम जब भी बात करते हैं कहते हैं कि कंफर्मेशन का इंतजार करो किसी भी स्ट्रक्चर और पैटर्न को बनने के लिए। अगर आप एज्यूम कर रहे हो ये बन जाएगा और आप उसके कंफर्म होने से पहले आप कोई डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन ज्यादातर गलत होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा ऑप्शन रखती है। अगर मार्केट पहले 10 मिनट भी, 15 मिनट पर आप एनालिसिस कर रहे हैं, पहले 10 मिनट आपको दिखा रहा है कि ये एंगल्फिंग बन रहा है, तो अगले 5 मिनट में मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा और वो 15 मिनट आपको कुछ और ही स्ट्रक्चर दिखाएगी। ठीक है, इसलिए रूल्स बनाओ, कुछ भी एंट्री एटलीस्ट कंफर्मेशन पे हो और जो एग्जिट हो वो टारगेटेड होना चाहिए। लेट्स से आपको दिन में 150 पॉइंट मिल रहे हैं, 200 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और उसके आसपास कोई रेजिस्टेंस है, तो आपका टारगेटेड होना चाहिए। आप टारगेट पे डिसीजन ले सकते हो, बट एंट्री करते वक्त हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तो हमने आज के लिए क्या डिस्कस किया था और हमारा आने वाले दिन के लिए क्या प्लान है, क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, वो हमने डिस्कस किया है। अब पर्टिकुलर कल जो आज का स्ट्रक्चर बना है मार्केट का, पर्टिकुलर कल क्या काम करेगी, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चार्ट क्लियर करते हैं। हमने पूरा क्लियर किया है कि ये मार्केट अभी करेक्शन में है और हमने कहा था यदि ये 38% करेक्शन कर जाता है बार बार, आज भी फिर उसी का एक इसने रेजिस्टेंस लिया, अगर कर जाता है तो मार्केट एक डीप करेक्शन करेगा और हमने कल ही बता दिया था कि क्या स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फ्लैट करेक्शन होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है और अभी मार्केट आज भी क्लियर करके गई है स्ट्रक्चर पे कि अभी मेरा जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड ही रहेगा। ठीक है, उसके लिए हमने इस ट्रेंड लाइन को हटा दे, क्योंकि ये हमारी कल की ट्रेंड लाइन थी जो कि ब्रेक हो गई थी। और कल के लिए क्या काम करेगा, ये एक इवनिंग स्टार है। ठीक है, अब हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो रहेगा 24,906। ठीक है, इस इवनिंग स्टार का जो बॉटम है वो हमारा मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, बट ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है कि मार्केट जो ये आज टॉप बनाया है 24,935 से और जो ये मॉर्निंग स्टार बना के गया है, ठीक है, इसका मार्केट 50 से 62% का करेक्शन ऑलरेडी कर चुकी है और यहाँ पे 2 इवनिंग स्टार लगा के गया है। ठीक है, तो जाने को मार्केट मैक्सिमम 78% जा सकता है। इसका जो ये आज इसने डाउन साइड एक ट्रेंड लिया था, इसका पूरा 78% ले सकता है, बट हमारी जो हम बात करते हैं यूजुअली मार्केट कितना करता है 62% तक, जो कि आज कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, लगभग लगभग, और 2 इवनिंग स्टार बना के गया है। तो ये जो मॉर्निंग स्टार है मेरी पहली प्रायोरिटी है कल के लिए। मार्केट इस मॉर्निंग स्टार को ब्रेक कर देगा और एक डीप करेक्शन, या तो ये कंप्लीट फ्लैट करेक्शन करेगा जो कि 24,500 तक होगा, ठीक है, या फिर रनिंग और एक्सटेंडेड दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे करना क्या है, जो हमने बात की है कि एक तो आप टारगेटेड प्लस आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को
कैसे करना है वो मैं अपनी लास्ट की कई वीडियो में बता चुका हूं, उसे आप फॉलो करोगे तो आपकी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो और जो पॉसिबिलिटी आप चेक कर रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो इंप्रूव होगा अगर आप रूल्स बनाएंगे जो हम डेली यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, जो पैटर्न्स और जो बिहेवियर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज तो कल की पहली प्रायोरिटी है कि ये मॉर्निंग स्टार जो बनाया है यहां पे, कल अगर मार्केट 24,726 के नीचे चला जाता है, क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो मार्केट यहां से एक डीप करेक्शन करने के लिए तैयार है। मार्केट यहां से फिर से एक नीचे की तरफ का डायरेक्शन पकड़ेगा। ठीक है, और उसे कैसे फॉलो करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल पैटर्न कंफर्मेशन के बेस पर आपको उसे फॉलो करना है। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी है कि मार्केट का डायरेक्शन नीचे है और 50 से 62% का रिट्रेसमेंट आज का जो ट्रेंड लिया है उसका हो चुका है। ठीक है, 2 इवनिंग स्टार बना के गया है, तो ये मेजर रेजिस्टेंस रह सकता है 24,838 और जो फाइनल होगा वो 24,905-6 के आसपास होगा। मार्केट यदि 24,726 को ब्रेक कर जाती है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, कितना टाइम लेगी या कल का पूरा दिन निकाल देगी इसी रेंज के बीच में, ठीक है, वो एक अलग वो है कि यहां पे जो इसका ट्रेंड है, जो करेक्शन है, ये थोड़ा लंबा खिंच जाए क्योंकि कल, ठीक है, थर्सडे एक्सपायरी डे है, हो सकता है कि बीच में हो जाए, बट पहली प्रायोरिटी है अगर मार्केट इसे ब्रेक कर जाता है 24,726 के नीचे क्लियरली क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट डीप करेक्शन के लिए तैयार है। वो चाहे वो फ्लैट करेक्शन करे 24,500 के आसपास जाए या 24,588 से कोई रिवर्स ट्रेंड बना के करेक्शन को कंप्लीट करे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको नॉलेज जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो अच्छी लगे तो आप शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।